हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हम देख रहे थे। ऑलरेडी हम 2-3 डिस्ट्रिक्ट देख चुके हैं, जम्मू, श्रीनगर। हाँ, नाउ आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। देखो, जेके एसएसबी और आपका जो जेके पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि जो आपका KAS है दोस्तों, ठीक है, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ये इकोनॉमी का भी पार्ट है। क्यों इकोनॉमी का पार्ट है? ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपकी इकोनॉमी को बिल्ड करते हैं दोस्तों, ठीक है जी। आपको पता है नेशनल इंटरनेशनल जो विजिटर्स हैं इन जगहों को विजिट करते हैं और इनमें से कई जगह पे तो आपको टिकट्स भी देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई घाट्स, आपके जो गार्डन्स होंगे, कोई फोर्ट्स होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू एंड कश्मीर में जितने होने वाले हैं, ठीक है। और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए ये और भी अच्छे टॉपिक्स है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों नंबर 1 सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त जो श्राइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है राजौरी, जिस बात के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है यहाँ पे दरगाह शरीफ, ठीक है, जिसे नाम से हम क्या बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं, शादरा शरीफ बोलते हैं। और ये शादरा शरीफ जो श्राइन है, ये जो जियारत है, ठीक है, ये जो जियारत है ये किसको डेडिकेटेड है, किस संत को डेडिकेटेड है? आप बोलेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह। याद रखना, आपको सिंपल ये सवाल पूछेगा, बोलेगा राजौरी में जो श्राइन है जिसका नाम शादरा शरीफ है, बताओ किनको डेडिकेटेड है? आपको डिफरेंट 4 नाम दिए जाएंगे, एक आपको चुनना पड़ेगा। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह, याद रखना, गुलाम शाह बादशाह। इट इज डेडिकेटेड टू सूफी संत बाबा गुलाम शाह बादशाह। दोस्तों इसको 18th सेंचुरी में महाराजा गुलाब सिंह जो है इन्होंने बनाया था। ये छोड़ दें आप 18th सेंचुरी, ये ऐसे डेटा इधर उधर दे दिया जाता है, ठीक है, छोड़ दो। बस इतनी सी बात समझ लें आप, 18th सेंचुरी में तो हो गए भी नहीं है। बस याद रख लें कि मिस्टर गुलाब सिंह जो है, महाराजा गुलाब सिंह है जिन्होंने ये जियारत जो है ये बनवाई थी। बिफोर द अराइवल ऑफ बाबा दिस प्लेस इट वाज नेम्ड एज सेंदरा। याद रखना, इसी जगह को सेंदरा बोला करते थे, अभी इसको शादरा शरीफ बोलते हैं। कुछ नहीं पूछेगा, शादरा शरीफ है कहाँ? राजौरी में। किसको डेडिकेटेड है? बाबा गुलाम शाह बादशाह को। दैट्स इट, सिंपल, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों धनीदर फोर्ट। देखो 2 इंपॉर्टेंट फोर्ट आपको देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। नंबर 1 है धनीदर फोर्ट, दूसरा है चिंगुस फोर्ट। धनीदर एंड चिंगुस फोर्ट। दोस्तों धनीदर फोर्ट जो है ये फोर्ट आपको दिखाई देते हैं। ये धनीदर फोर्ट में आप खड़े होते हो तो पूरा का पूरा राजौरी जो है वो आपको ऊपर से दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है जी। डोगरा सल्तनत के अंडर मियाँ हथू, ये गवर्नर थे राजौरी के, ठीक है, गुलाब सिंह के अंडर, महाराजा गुलाब सिंह के अंडर एक गवर्नर है मियाँ हथू। ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने इस पे सवाल पूछा गया, एज इट इज किसने बनाया था? कई सारे ऑप्शन थे, एक ऑप्शन उसमें मियाँ हथू था, ठीक है। फाइनेंस में 2024 के एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना, मियाँ हथू वाज अ गवर्नर अंडर गुलाब सिंह, इन्होंने ये फोर्ट बनवाया था। बोल रहा है ये मिलिट्री फोर्टिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा है, ठीक है। बोल रहा है ये सेफर प्लेस है बिकॉज दिस प्लेस द होल वैली ऑफ राजौरी कैन बी व्यूड, देखी जा सकती है। और इस फोर्ट को बोल रहा है जी रेवन्यू ग्रेन जो भी इकट्ठे किए जाते थे फार्मर्स से आसपास के, और इधर उसको स्टोर करके रखा जाता था, और इसका डिफेंस पर्पस भी था। डिफेंस पर्पस तो होगा ही दोस्तों, बाकी सारे के सारे इलाके जो है वो नीचे है, ये सेंटर में, ऊपर ये फोर्ट है, तो पूरी की पूरी आप वैली पे नजर रख सकते हैं। राजौरी धनीदर फोर्ट, मियाँ हथू, रूलर है गुलाब सिंह। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपके पास चिंगुस सराय, चिंगुस फोर्ट। दोस्तों ये सराय जो है, ये फोर्ट जो है, ये आपको मुगल जो रोड है, ये जो आपका मुगल रोड है दोस्तों, ठीक है जी। देन देखेंगे पुंछ राजौरी, देन इसके साथ में जुड़ जाएगा आपका सीधा शोपियान के साथ। दोस्तों ये मुगल रोड की खासियत है कि जम्मू प्रोविंस को कश्मीर प्रोविंस के साथ जोड़ता है। पुंछ राजौरी जम्मू प्रोविंस का पार्ट है, देन शोपियां जो है वो कश्मीर प्रोविंस का पार्ट है, तो इनको कनेक्ट करता है मुगल रोड। मुगल रोड इसलिए बिकॉज यहाँ पे मुगल जो थे दोस्तों, जब वो दिल्ली से या लाहौर से ट्रैवल करते थे या आगरा से ट्रैवल किया करते थे कश्मीर के लिए, तो इस रोड को फॉलो करते थे। तो इधर आप देखेंगे इस जगहों में इन्होंने डिफरेंट सराइज जो है, रेस्टिंग प्लेसेस जो है बनाई थी। उनमें से एक खास इंपॉर्टेंट जगह राजौरी में है चिंगुस सराय। दोस्तों चिंगुस का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन्स। क्या होता है? इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो अंतड़ियां होती हैं उनको इंटेस्टाइन्स बोलते हैं दोस्तों। इंटेस्टाइन फोर्ट इसको इसलिए बोला गया, पहली बात तो याद रखना ये पर्शियन वर्ड है चिंगुस, ठीक है, चिंगुन जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन्स, ठीक है। बोल रहा है ये मुगल सराय ऑफ चिंगुस इज हिस्टोरिकली रिनाउंड
कंटेनिंग मॉर्टल रिमेन्स ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। जहांगीर बादशाह कश्मीर में था, कश्मीर में था दोस्तों। सेहत हो गई खराब, कश्मीर से जाने लगे वापस दिल्ली की तरफ, कश्मीर से जाने लगे वापस दिल्ली की तरफ। रास्ते में दोस्तों डेथ हो गई, रास्ते में क्या हो गई, डेथ हो गई। नाउ दोस्तों इनकी बेगम जो थी, ठीक है, नूरजहां, उन्होंने सोचा रास्ते में जाते जाते, बिकॉज उस टाइम पे गाड़ियां नहीं होती थी, घोड़ा गाड़ी पे चलना पड़ता है, तो दोस्तों बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है सारे निकाले और इस फोर्ट में रखे दोस्तों, ठीक है, इस फोर्ट में रख दिए। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चिंगूस फोर्ट पड़ा। जहांगीर बादशाह ने बनवाया था दोस्तों, याद रखना। ये देखते हैं इसमें आपको मुगल आर्किटेक्चर की झलक जो है वो देखने को मिलती है। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मुगल एरिया, सर्व्ड एज रेस्ट प्लेस फॉर मुगल कारवां, जो निकलते थे इनके जत्थे। एंड द क्लासिकल मुगल आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट डिजाइन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो इंजीनियर था उसका नाम अली मर्दन खान था। वो गवर्नर अली मर्दन खान नहीं, ये इंजीनियर था जिसने इसका डिजाइन पूरा का पूरा बनाया था, याद रखना। चिंगूस फोर्ट, दो फोर्ट हो गए, धनीधर फोर्ट एंड चिंगूस फोर्ट दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टेम्पल। टेम्पल का नाम है दूधाधारी टेम्पल। दूधाधारी, दूधा मीन्स दूध, दूधा मीन्स दूध, धारी मीन्स धारण करना, उसको पीना, ठीक है। दूधाधारी इसलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया है, अच्छा, दूधाधारी बर्फानी आश्रम, याद रखना। नंबर 1 दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टेम्पल है इसलिए दूधाधारी बोलते हैं। यहाँ पे एक बाबा होते थे, यहाँ पे एक बाबा बैठा करते थे और बाबा वो क्या करते थे, सिर्फ दूध को ही धारण करते थे, यानी कि he used to feed on milk only, सिर्फ दूध पीते थे, ठीक है। तो इसलिए बन गया दूधाधारी बाबा के नाम पे क्या बन गया, ये लिखा है एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल लीडर्स, दूधाधारी बाबा हु इज बिलीव्ड टू सर्वाइव ओनली ऑन मिल्क। बोल रहा है ये इस रीजन का, रजौरी का दोस्तों सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है, सबसे ऊंचा जो मंदिर जो है दूधाधारी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। और इट इज बिलीव्ड कि ये पांडवास के टाइम पे बनाया गया दोस्तों, ठीक है जी। एंड सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल सेंटर, इंट्रिकेट कार्विंग्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दूधाधारी, सिंपल। नेक्स्ट है दोस्तों वीरभद्रेश्वर टेम्पल। वीरभद्रेश्वर टेम्पल दोस्तों ये ओल्डेस्ट टेम्पल है रजौरी का, ओल्डेस्ट टेम्पल है रजौरी का, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, ठीक है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, याद रखना दोस्तों। अब भद्रेश्वर दोस्तों क्या है, बोलता है द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय कनिष्क, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़े पुराना ही है कनिष्क। कनिष्क मतलब कुशान रूलर्स दोस्तों, ये कुशान्स के टाइम पे, कुशान्स ने आपको पता है कश्मीर पे रूल किया दोस्तों, कश्मीर पे रूल किया। और कश्मीर एम्पायर का पुंछ रजौरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा ही रहा है, ठीक है, वहां पे जिक्र आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो कुशान्स में जो कनिष्क है इसने ये टेम्पल बनवाया था टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ वीरभद्रेश्वर। दोस्तों वीरभद्रेश्वर कौन है, ये बेटे हैं किसके, शिव के, ओवर किंग दक्ष, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बैटल हुई थी जिसमें वीरभद्रेश्वर जो बेटे थे वो उन्होंने जीते, उसकी यादगिरी में यहाँ पे टेम्पल बनाया गया, याद रखना। ये डेडिकेट है लॉर्ड शिव को एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल। और बोल रहा है ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC उसी पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों देहरा की गली, देहरा की गली, देहरा गली बोल सकते हैं। गली का मतलब होता है दोस्तों एक पास, माउंटेन पास, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा पीर की गली, पुंछ, पीर की गली। तो दोस्तों पीर की गली, ये जो गली मीन्स है पास, पास किसमें, ये जो माउंटेन रेंज है इसके बीच में जो पास होता है। वैसे भी आपको पता है दोस्तों पुंछ रजौरी में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको पता है यू पास थ्रू मिडल हिमालय, तो आपको मिडल हिमालय से जाना, मिडल हिमालय से ही अगर आप पार करोगे तो आप कश्मीर वैली में पहुंचोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मिडल हिमालय में ही आपको ये पास देखने को मिलेगा, देहरा की गली बोलता है। पीर पंजाल रेंज, मिडल हिमालय को ही जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं हम। इट इज़ वन ऑफ द पासेस कनेक्टिंग रजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स, याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, रजौरी और पुंछ को कनेक्ट करता है दोस्तों। एक फेमस श्राइन रतन पीर जियारत जो है इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। चलो, नोन फॉर नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटीफुल व्यूज, पॉपुलर अमंग नेचर लवर्स, ट्रैकर्स इसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे ला बावली। देखो दोस्तों ला बावली क्या है, एक आपका स्प्रिंग है,
याद रख लेना। ला बावली क्या है दोस्तों, एक आपका स्प्रिंग है। ये आप देख सकते हैं, ये लोग खड़े हुए हैं और ये बीच में है दोस्तों स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है दोस्तों, एक चश्मा, ज़मीन से नेचुरली पानी आपका निकलता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके साइड में एक पूल जैसा बना देते हैं, वो क्या बनता है हमारा स्प्रिंग। तो ये एक फेमस स्प्रिंग है, ला बावली स्प्रिंग है दोस्तों। चार्मिंग फ्रेश वाटर आपको मिलता है लगभग 20 किलोमीटर रजौरी, मेन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वहाँ से, रजौरी थाना मंडी रोड, ठीक है, तहसील है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो स्प्रिंग है ये एक लेक के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, और लेक का नाम क्या है, नंदसर लेक, जो कि है पीर पंजाल रेंज पे, यानी कि पहाड़ पे एक लेक है दोस्तों, ठीक है, नंदसर, ठीक है, नंदसर लेक के साथ माना जाता है ये जुड़ा हुआ है। तो ये मिथ्स ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। फीचर यूनिक, छोड़ो, सराउंडेड बाय लश्करिंग, ये भी आपका काम है। आपको सिंपल बोलेगा ला बावली क्या है, स्प्रिंग है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों तत्ता पानी। तत्ता पानी का तत्ता मीन्स ये हॉट होता है, पानी का मतलब वाटर होता है। तो ये आपका स्प्रिंग जो है, ये भी आपको एक स्प्रिंग देखने को मिलता है। ये स्प्रिंग भी हॉट वाटर का स्प्रिंग है। देखो स्प्रिंग दो तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है हॉट स्प्रिंग, एक होता है कोल्ड स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग है ये आपका हॉट स्प्रिंग है दोस्तों, ठीक है। इस स्प्रिंग में आपको दोस्तों सल्फर की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है दोस्तों, सल्फर की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और सल्फर की प्रेजेंस होने की वजह से इसके अंदर बड़ी ही ज़्यादा बीमारियों को, स्किन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की एबिलिटी होती है, शक्ति होती है दोस्तों, ठीक है। तो लोग जो है इस पानी में, इस नेचुरल स्प्रिंग के पानी में दोस्तों नहाते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा ना भाई, कोई लेक में जाते हैं, कोई कुंड में नहा रहे हैं, बोल रहे जी यहाँ पे शिफा है, भगवान का कुंड है। एक्चुअल में उसमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, कहाँ पे है, कलाकोट तहसील्स में है। कलाकोट आपको पता है कोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी ऑफ कोर्स। बिलीव्ड कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको स्किन की एलिमेंट्स जैसे कि डर्मेटिस जो होती है आपकी, यानी कि डर्मा, यानी कि स्किन की प्रॉब्लम जो होती है उसको ठीक कर देगी। आर्थराइटिस भी आपका ठीक करती है दोस्तों ये हॉट स्प्रिंग का पानी, तत्ता पानी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों हमारा रजौरी डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। JKP नायब तहसीलदार 9149636808 हमारा नंबर है। स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं, कई सारे फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे जितने भी PDFs होते हैं फ्री वाले, जो यूट्यूब पे है, फ्री वाले PDF आपको एप्लीकेशन पे ही मिलते हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। Thank you very much. Have a great day.